हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और सब लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखो दोस्तों, आरपीएससी का जो टेस्ट सीरीज़ का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया वो जाके ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद में देखो, कन्वर्जेंसी एंड डाइवर्जेंसी के टेस्ट चल रहे थे और उस पर आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ेंगे कॉची रूट टेस्ट। ठीक है, इससे पहले पढ़ा था डी एलम्बर्ट रूट टेस्ट, डी एलम्बर्ट टेस्ट, रेशो टेस्ट, और आज है कॉची रूट टेस्ट। ठीक है ना, तो चलो इसको पढ़ते हैं और शुरू करते हैं। देखो, इसमें आरपीएससी एसीएफ की जो एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, तो इसलिए आप लोगों के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि मैं ये टॉपिक करा दूँ, वो टॉपिक करा दूँ, है ना। तो देखो, इस टॉपिक की भी डिमांड थी, तो एक साथ तो मैं सब कुछ नहीं करा सकता, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ कि और बस ये है कि अभी अभी टाइम है, 20-30 दिन का टाइम है, तो उसमें काफ़ी सारा कवर हो जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है ना, चैप्टर है, वो तो आपके कंप्लीट हो ही जाएंगे। और अगर कुछ रहेगा तो वो रहेगा जो आपने ऑलरेडी पढ़ चुका होगा, है ना। दूसरी बात ये, देखो अब टाइम तो कम है, आप लोगों को भी पता है, तो लेकिन ये होगा कि जितना हो सकेगा दोस्तों, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है ना। तो अब ये है कि आप बस ये है कि और भी जो सब्जेक्ट हैं उन पर थोड़ा ध्यान देना, और ये तो मैं करा ही रहा हूँ, और जितना मेरे से हो सकेगा, जितना मैं इसमें बेस्ट देने की कोशिश करूँगा और पूरा कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आज देखते हैं कॉची रूट टेस्ट। देखो, कॉची रूट टेस्ट क्या बोलता है कि अगर समेशन ऑफ यू एन कोई एक सीरीज है जो कि हर जगह होती है ना। अगर ये ऐसे सीरीज है किसकी, ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, तो हर बार मैंने ये लिखा है। ठीक है ना। तो क्या होगा कि यू एन का पावर 1/n, ये निकालना है आपको। क्या निकालना है, nth टर्म किसका, u का, और पावर उसकी कितनी, nth पावर, 1/nth पावर, वो आपको फाइंड करनी है। और इसकी क्या करनी है, लिमिट फाइंड करनी है n टेंस टू इन्फिनिटी पर। ठीक है ना। इसको फाइंड करके, और इसकी कोई अगर मान के चलो फिक्स वैल्यू आती है या कोई वैल्यू आती है कि, तो डाइवर्जेंसी एंड कन्वर्जेंसी विल डिपेंड ऑन दिस वैल्यू के। ठीक है। अब कैसे पता लगेगा ये चीज़, तो समेशन ऑफ यू एन जो एक सीरीज है वो क्या होगी, इस कन्वर्जेंट। ठीक है ना, वो कन्वर्जेंट होगी कब, जब इस के की जो वैल्यू आएगी वो लेस देन 1 आएगी, कोई दिक्कत। एंड डाइवर्जेंट होगी, ठीक है, वैन, कब, जब के की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन आ जाएगी। और जो डी एलम्बर्ट टेस्ट था वही लास्ट टाइम भी मैंने यही बताया था कि उसी तरीके से होता है ना। उसमें भी यही था, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, उसमें n+1 निकालते थे। तो आई थिंक कि ये जो कंसेप्ट है बस इसको माइंड में रखना है, बाकी का बस आपको क्या निकलनी है, ये वैल्यू फाइंड करनी है। और दोस्तों, इसमें क्या है कि k=1 पर क्या होगा, ये टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये टेस्ट फेल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा फेल, क्योंकि कभी भी k=1 पर टेस्ट जो होगा वो कन्वर्जेंट भी हो सकता है, डाइवर्जेंट भी हो सकता है, यानी k=1 पर वो कुछ भी हो सकता है। इसलिए ये जो टेस्ट होगा k=1 पर क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। आइए चलो क्वेश्चन करते हैं और उसके थ्रू इस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। देखो दोस्तों, अब ये क्वेश्चन है 1+1। देखो, एक चीज़ और सुन लो कि कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी के जो क्वेश्चन है वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट, भरे मिलेंगे आपको पेपर में, है ना। तो इसलिए अच्छे से पढ़ लेना इस टॉपिक को भाई। देखो, क्वेश्चन है 1+1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का क्यूब प्लस के 1/4 का 4, है ना। अब कन्वर्जेंसी टेस्ट फाइंड करनी है। देख लो, क्या पता ये जितने भी एग्जाम्पल कराए हैं उनमें से कोई आ जाए, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है इस पर। ठीक है ना, सेलेक्टेड क्वेश्चन रहते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, मैंने आपको हर क्वेश्चन में बताया है, सबसे पहले आपको जनरल फॉर्म निकालनी है, एंड टर्म निकालना है, कुछ भी बोल लो। क्या हो जाएगा, देखो 1/1 का स्क्वायर, या 1/1 प्लस के 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, यानी कि क्या हो गया, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5, यानी n लिख सकता हूँ। पावर भी 1 2 3 4 है तो n की पावर n लिख सकता हूँ। आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी कि कैसे एन टर्म बनाया जाता है। इसके बाद क्या फाइंड करना है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर यू एन की पावर 1/n फाइंड करना है। इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर 1/n की पावर n का क्या, 1/n लिख सकता हूँ। आगे क्या हो जाएगा, यहाँ से लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर, इसको लिख सकता हूँ मैं n की पावर -n की पावर 1/n, n से n कैंसिल, कितना बचा, -1 बचा ना। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर क्या हो जाएगा, n की पावर -1 मतलब 1/n, लिमिट रखोगे तो क्या मिल जाएगी, इन्फिनिटी रखूँगा तो ये 1/0 यानी ये 0 हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, लेस देन 1 है। और इसका मतलब बोल सकते हैं बाई कॉची रूट टेस्ट, बाई रूट टेस्ट, इसका मतलब क्या हो गया, बाई रूट टेस्ट समेशन ऑफ यू एन इज कन्वर्जेंट। बोलो ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, सिंपल है।
देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/3 प्लस 2/5 का होल स्क्वायर प्लस के 3/7 का होल क्यूब। इस तरीके से सबसे पहले क्या लिखना है, UN लिखना है। देखो UN क्या हो जाएगा, 1 2 3 चल रहा है, 1 2 3 चल रहा है, ये चीज़ समझ में आ रही है। तो ये हो जाएगा क्या, N। 3 5 7 चल रहा है, 3 5 7 से क्या हो जाएगा ये, देखो 3 5 7 मैंने बताया था 1 3 5 7 अगर चले तो लिखते हैं 2n-1। अरे यार इसका क्या कि TN निकाल लिया करो, ठीक है ना। देखो मैं दिखा देता हूँ, यहाँ एक बार दिखा देता हूँ, देख लो। अगर मान के चलो वो ये होता 1 3 5 7 इस तरीके से होता, तो TN क्या होता, देखो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता। तो TN मतलब क्या हो गया, a कितना हो गया 1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना हो गया यहाँ पर 2। तो इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस का 2n माइनस 2 यानी कि 2n माइनस 1, ठीक है ना। यानी इस ये सीरीज होती तो मैं ये लिख देता। अभी ये हर बार करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है दोस्तों, ये चीज़ें रट जानी चाहिए आपको, क्योंकि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आप उन्हें प्रैक्टिस कर चुके होंगे ना, ये चीज़ रट जानी चाहिए। लेकिन अगर इसमें से 1 हट गया तो बचा कितना 3 5 7 इस तरीके से। तो TN क्या हो जाएगा, TN मुझे तो पता है, देखो TN का क्या हो जाएगा 2n+1 हो जाएगा। और जब ये होता है तो क्या होता है 2n-1 होता है। लेकिन ये आपको याद होना चाहिए, देखो 3 प्लस n-1 इंटू TN 2, तो 3 प्लस 2n-2 तो लिख सकता हूँ क्या 2n+1। समझ में आई चीज़ें। तो ये मैं बार बार नहीं बता रहा, इसको लिख लिया करो खुद से, है ना। तो ये जाएगा 2n+1। अब देखो 1 2 3 पावर में क्या चल रही है, वही n की फॉर्म में चल रही है। तो इस तरीके से UN मिल गया, है ना। अब इसके बाद में क्या फाइंड करना होता है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी के लिए UN फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा ये बताओ, तो लिमिट n टेंस टू, सॉरी 1/n भी है, n टेंस टू इन्फिनिटी के लिए UN क्या हो जाएगा n/2n+1, और n तो है ही, और 1 हमको निकालना है। तो n से n कैंसिल, यानी क्या हो जाएगा सिंपली लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, सिंपली n/2n+1 हो जाएगा, है ना। अब कॉमन ले सकते हैं इसमें से, तो देखो n अपॉन ये क्या हो जाएगा, n कॉमन लेने पर 2 + 1/n, है ना। n से n कैंसिल, लिमिट रखूँगा तो ये वाला टर्म 0 बचेगा, क्या सिंपली 1/2 बचेगा। 1/2 इज लेस देन 1। Hence we can say that by the root test summation of UN is convergent। ठीक है ना। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ना उतना ही कर लेना, प्रैक्टिस इतनी से हो जाएगी आपकी, है ना। बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ कि बस मेरे साथ चलते रहो, है ना। और मैं बस यही बोल सकता हूँ यार कि मैं अपना एकदम बेस्ट देने की कोशिश करूँगा, एकदम बेस्ट, जैसे कि क्या है कि सिलेबस को मैं कंप्लीट करा सकूँ। अगर बचेगा तो वो टॉपिक बच जाएंगे, बहुत छोटी छोटी चीज़ें बच जाएंगी जो आपको आती होंगी। अब मैं सिर्फ वही लूँगा जो इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो अभी चल रहे हैं, बीच में दौड़ेंगे, फिर भागेंगे और साथ पहुँच ही जाएंगे, है ना। पेपर तक पहुँचते पहुँचते ये इंपॉर्टेंट है कि कितना पहुँच गए वहाँ तक चलते चलते ना। उसके बाद जब थोड़ा बहुत बचता है ना, तो अपने आप स्पीड और ज़्यादा अपने आप ही हो जाएगी, अपने आप दौड़ना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए विदाउट टेंशन काम करते रहो, चलते रहो, जितना हो सकता है उतना करते रहो, ठीक है। अब देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन है कि टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंसी ऑफ समेशन ऑफ n = 1 से लेके इन्फिनिटी तक, और रूट में है, स्क्वायर रूट में है n/n+1 और n2 में है x/n, x⁴n। अब देखो, अब ये क्वेश्चन जो हो गया ना, अब देखो इस क्वेश्चन को, अब इसमें x आ रहा है ना। अब x आने पर आप सोचोगे कि जब x आ जाएगा तो उसमें तो एलम्बर्ट रेशो टेस्ट लगाएंगे, क्योंकि मैंने बताया था जहाँ x आ जाए वहाँ वही लगाना है, ठीक है ना। मान के चलो अगर ऐसी कंडीशन आती है ना, तो आप वहाँ से कर सकते हो, नो डाउट, है ना। लेकिन इस क्वेश्चन को मैं इसी टेस्ट से बता रहा हूँ कि ये कॉची रूट के थ्रू, कि इससे भी अगर ये क्वेश्चन हो पाएगा, क्योंकि थ्योरम और कंसेप्ट तो सबके लिए होगा ना। अब देखते हैं इससे हो पाएगा कि नहीं होगा, है ना। बाई चांस आपको ये वाला ज़्यादा ईजी लग रहा है तो आप इससे भी करो, देखते हैं। देखो सबसे पहले देखो समेशन ये दिया हुआ है n = 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये दिया हुआ है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये UN की वैल्यू होगी। UN की वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ, UN हो गया ये, देखो इसको लिख सकता हूँ n/n+1, ये है ना, n/n+1 है, और इसका पावर कितना है 1/2 है। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है ना यहाँ तक। और n2 में है क्या, x⁴n है। देखो भाई अब इसमें क्या है कि ये दिया हुआ UN है ना, तो UN मैंने इस तरीके से इसको लिख लिया n+1 की पावर 1/2 और xn लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ से देखो एक तो n कॉमन आ रहा है ना, अब n कॉमन आएगा तो स्क्वायर रूट में आएगा, क्योंकि ऊपर 1/2 की पावर है ना। तो अगर ऐसी बात है तो स्क्वायर रूट में यहाँ से भी कॉमन आएगा, तो वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। या फिर अगर अंदर ही अंदर इसको कैलकुलेशन को करोगे तो ये हो जाएगा n/n कॉमन
1 + 1/n। अगर इस तरीके से करोगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। n से n कैंसिल हो गया, क्या लिख सकता हूँ इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 1/1 + 1/n की पावर 1/2 इंटू एक्स है, ठीक है जी यहाँ तक। अब लगाते हैं ये रूट टेस्ट में मैंने क्या बताया था आपको कि क्या निकालना होता है, यू की लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर जो un है उसकी पावर 1/n निकालना होता है। तो un तो ये हो गया, ठीक है ना। अब इसकी पावर 1/n लिखनी है, तो ये क्या हो जाएगा 1/1 + 1/n की पावर कितनी है 1 और मल्टीप्लाई में ये, तो x की पावर n/n हो गया और ये क्या हो जाएगा 1/2n हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये n/n मतलब 1, यानी इधर से बच रहा है x। लिमिट लगाते हैं इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी यहाँ रखूँगा तो क्या हो जाएगा, ये जीरो टर्म हो जाएगा पूरा ये वाला 1/n वाला, यानी 1 बचेगा। अब 1 की पावर कुछ भी हो यानी 1 बचेगा, तो क्या बचेगा सिंपली ये वाला टर्म पूरा x बचेगा, है ना। यानी कि अब जो कन्वर्जेंसी होगी एंड डाइवर्जेंसी होगी विल डिपेंड ऑन दिस वैल्यू ऑफ द x। सेम टू सेम यही हुआ था डी एलम्बर्ट में भी, वहाँ un + 1/un किया तो वहाँ पे भी क्या निकलता था, x ही निकलता था। तो कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी किस पर डिपेंड करती थी, x पे करती थी। सेम टू सेम हो गया, यानी कि कंसेप्ट हर चीज़ के लिए सेम है, गलत नहीं होगा। आपके माइंड में या उस टाइम पे जो आपको ईजी लगा वो लगाओ। अब देखो यहाँ पे आके फंस गए। अब इसके बाद आपको पता है कि इसके बाद में कैसे करना होता है। इसके बाद में करने के लिए आपको पता है कि अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो हम कह सकते हैं बाई रूट टेस्ट मैं बोल सकता हूँ समेशन ऑफ un इज कन्वर्जेंट किसके लिए होगा ये, इफ़ इसकी वैल्यू लेस देन हो जाएगी, x की वैल्यू लेस देन हो जाएगी, और डाइवर्जेंट होगा इफ़ x की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन हो जाएगी। ये दो कंडीशन हमने पहले भी पढ़ी हुई थी, वही यहाँ पे अगर लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट और ग्रेटर देन 1 है तो डाइवर्जेंट। अब पर्टिकुलर देख लेते हैं x = 1 पे क्या होता है। देयरफॉर x = 1 के लिए देखते हैं क्या होता है। तो un तो आपको पता है, un क्या आ जाएगा, यहाँ रख दो या सीधे यहाँ रख लो, ये un है ना, इसी में रखो। अब तो un x = 1 रखूँगा तो ये तो 1 हो गया, ये 1 की पावर n से मतलब नहीं है, तो 1 n की पावर मतलब 1 ही हो गया, ये हो जाएगा सिंपली। यानी कितना लिख सकता हूँ मैं डायरेक्ट n/n + 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब un निकालने के बाद में क्या निकालते हैं, vn निकालते हैं। vn क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में n की हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी, n की पावर 1/2 हो जाएगी। डिनोमिनेटर में n की पावर हाईएस्ट कितनी हो जाएगी, n की पावर 1/2 हो जाएगी। यानी कि क्या हो गया, vn 1 हो गया, ठीक है ना। vn क्या हो गया, 1 हो गया। अब un और vn 1 हो गया, तो इसके बाद में आपको क्या करना था, un/vn निकालते थे, है ना। un/vn निकालेंगे तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर, तो यहाँ इसके बाद में देखो प्रोसेस है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर क्या निकालते हैं, un/vn, ठीक है ना। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर un कितना था ये, और vn कितना था 1, यानी कि क्या बचेगा, सिर्फ ये बचेगा, है ना। क्या बचेगा, सिर्फ ये बचेगा। मैं इसमें n को कॉमन ले लेता हूँ पहले, तो ये देखो क्या आ रहा है, निकल के आएगा 1/1 + 1/n की पावर 1/2, ठीक है ना। मैंने इसको इसलिए लिख दिया क्योंकि ये लिमिट की वजह से मैंने यही तो लिख दिया, बस सिंपली यही लिखा है ना। तो देखो un/vn, तो vn तो 1 है तो यानी यही बचेगा, क्योंकि लिमिट की फॉर्म में लिखना है इसलिए n को हटा के ऊपर नीचे से कॉमन लेके ये 1/1 प्लस के 1/n की पावर 1/2 मैंने लिख लिया, ये n है। सिंपल बिल्कुल यही लिखा है, देखो n की पावर यहाँ से कॉमन ली 1 + 1/n और 1/2, यहाँ तक का पूरा टर्म मैंने ये लिख लिया। अब वैल्यू रखूँगा इन्फिनिटी तो क्या मिलेगा, सिंपल 1 मिलेगा, यानी 1 मिल रहा है तो क्या होगी, ये फाइनाइट वैल्यू होगी, ठीक है ना। और जब फाइनाइट वैल्यू होती है तो क्या निकालते हैं, बाय कंपेरिजन टेस्ट वी कैन से दैट दिस सीरीज विल बी कन्वर्जेंट टुगेदर एंड डाइवर्जेंट टुगेदर, कुछ भी सकती है, और डाइवर्जेंट टुगेदर। इसलिए मेरे को क्या फाइंड करना रहता है, पी सीरीज टेस्ट, ठीक है। पी सीरीज टेस्ट, उसमें वी एन निकलना है, तो वी एन कितना आ रहा है 1, 1 को किससे कंपेयर करना रहता है हमको, 1/np से, है ना। तो इसको 1 को np की फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, n की पावर नॉट लिख सकता हूँ, n नॉट मतलब क्या होगा 1 हो जाएगा, यानी कि कह सकता हूँ कि इसका मतलब क्या हो गया, p = क्या हो गया 0 हो गया, p = 0 हो गया। हैंस p अगर 0 है तो p की जो वैल्यू है 0 वो किससे कम है, इज़ लेस देन 1 है। अगर p की 0 वैल्यू जो लेस देन 1 हो जाती है तो हम बोल सकते हैं कि सीरीज समेशन ऑफ un क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा, ठीक है ना। अगर जिनको समझ में नहीं आ रही है वो पुराने लेक्चर देख लेना, पुराने लेक्चर में मैंने ये बहुत अच्छे से समझाया हुआ है ना। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बन जाता है जब x पर वैल्यू डिपेंड करने लग जाए ना, तो दो चीज़ तो कंफर्म बोल सकते हो कि x इज़ लेस देन 1
convergent. X is greater than 1, divergent. Now we have to check this convergency on x is equal to 1. For that we have to apply un and vn. तो un के लिए और vn के बाद में लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन vn वी विल फाइंड. तो इससे अगर फाइनाइट वैल्यू मिलती है देन दिस मीन्स कि बाई कंपेरिजन टेस्ट the summation of un series will be convergent or divergent together. Now we have to do p series test. For that vn is equal to 1 upon n 1 ही आ रहा था, लेकिन इसको किससे कंपेयर करूँगा, 1 upon np से. तो n की पावर नॉट हो जाएगा, यानी कि वी कैन से दैट p is equal to 0 from this, and if p is less than 1 then summation of un और series will be divergent. क्लियर है. अब इस पूरे क्वेश्चन से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ये मैंने पहले भी बताया था, मैं फिर से बता रहा हूँ. देखो कि भाई x इक्वल लेस देन 1 पर तो कन्वर्जेंट है, और x कन्वर्जेंट है और डाइवर्जेंट दो जगह हो रहा है. कहाँ पर, ग्रेटर देन 1 पर और इक्वल टू 1 पर, यानी कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पर डाइवर्जेंट होगा, और एक ही कंडीशन ऐसी है जब कन्वर्जेंट होगा तो लेस देन 1 होगा. देखो हैंस कंक्लूजन क्या निकलता है, कि समेशन ऑफ un इज कन्वर्जेंट किसके लिए, इफ x इज लेस देन 1. ठीक है, यही तो है, लेकिन डाइवर्जेंट होगी, लेकिन डाइवर्जेंट है इफ कब x इज ग्रेटर देन 1, लेकिन x इक्वल टू 1 पर भी सीरीज क्या आ रही है, डाइवर्जेंट आ रही है. तो यहाँ मैं इक्वल टू का साइन लगा दूँ, दिस विल बी आंसर. तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा. और यार देखो ये अच्छा खासा लेवल आपको बता दिया है, इसके बाहर नहीं आएगा. और इतनी क्वेश्चन भी जितने मैंने कराए ना प्रैक्टिस कर ली तो बहुत कुछ आपका कवर हो जाएगा कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी पे, है ना. ये इंपॉर्टेंट भी है, 7 8 9 10 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे, तो अच्छे से कर लेना. और पुराने टेस्टों को भी देखोगे तो 2011 में जब हुआ था तब वहाँ पे भी ये अच्छा खासा आया था. तो एग्ज़ाम डेट को ज़्यादा टेंशन मत लेना, मैं बार बार बोल रहा हूँ. बस समय के साथ धीरे धीरे अपनी रूटीन पढ़ाई चलती रहनी चाहिए आपकी, और ये जितना भी है मैथमेटिक्स का वो चलता रहना चाहिए, ठीक है ना. और एक टाइम पे आके आपका बहुत हद तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. तो इसलिए अपनी मेहनत करते रहना, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में. और यार लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और इसलिए सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ACF का जो ये सिलेक्शन सीरीज़ होगा ना, जब तक कि रिजल्ट नहीं आ जाएगा, कट ऑफ वगैरह सब चीज़, वो मैं इस पर टाइम टू टाइम अपडेट करूँगा हर चीज़ को. और जो मैं प्रेडिक्शन बताता हूँ आपने देख लिया होगा, मैंने लास्ट टाइम बहुत टाइम पहले ये बात बोल दी थी. जब मेरे स्टार्टिंग की वीडियो देखेंगे आप लोग तो एक वीडियो बनाया था मैंने एग्ज़ाम डेट का, है ना, वो आप देख लेना भले. तो उसमें एग्ज़ाम डेट के अनाउंस होने से पहले ही मैंने बता दिया था कि इस बार जो एग्ज़ाम होगा वो सितंबर अक्टूबर में हो जाएगा, है ना. तो मेरे को ये भी पता था कि ये पेपर होना है, और कंडीशन भले लेट हो सकता था पोस्टपोन हो के, लेकिन ये होना तय था क्योंकि कोरोना की जो कंडीशन इतनी चल रही है तो पेपर होना थोड़ा इम्पॉसिबल था. लेकिन मैं भी शौक रह गया, लेकिन ठीक है जब पेपर है तो अच्छी बात है. तो इसलिए सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि टेक्निकल एग्ज़ाम से रिलेटेड जो सिलेक्शन होगा उसका कंप्लीट यहाँ पर आपको मिलता रहेगा, ठीक है ना दोस्तों. तो और जिनके यार सिलेक्शन होंगे और जिनको अगर मेरी वीडियो से थोड़ा भी बेनिफिट मिल रहा है तो मैं इंक्लूड करूँगा उनको, और वो आप लोग ही दूसरों के लिए मोटिवेशन बनोगे, है ना. तो और जिनका सिलेक्शन होगा और सब लोगों के साथ मिलेंगे और मीटअप भी करेंगे. तो अभी का जो टाइम है वो मेहनत का है, तो आप मेहनत करो अच्छे से, ठीक है ना. तो अपने लाइक करना और सब्सक्राइब करना और शेयर करना दोस्तों के साथ में. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. बाय बाय, टेक केयर.